हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स जीके 98, जिसमें हम लोग जीके की सारी स्टैटिक्स को अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, जीके सीरीज़ की क्वेश्चंस को आज हम लोग बनाएंगे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद अपलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर ले रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, इस समय कौन है? एस ए बोबडे हैं। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसको होता है? तो सबसे अधिक लाभ अगर पूछा जा रहा है तो वो लेनदार को होता है, जो यानी कि जो कर्ज ले रखा है उनको सबसे ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है? तो ये है जेनेवा में है। ठीक है, थर्ड आई का संबंध किससे है? तो ये है क्रिकेट खेल से। थर्ड आई का संबंध क्रिकेट खेल से है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और हाल ही में किसको मिला है? तो अमिताभ बच्चन जी को ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 1 किलो जल है, अगर उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो वो जो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा की जो मात्रा निकलेगी, उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान दोनों घटता है। सही बात है। अगर आप किसी भी गैस को नियत तापमान पर, तापमान ना घटाएं ना बढ़ाएं, अगर आप उसको क्या करें, नियत दाब पर अगर आप उसको ठंडा करते हैं, उसका दाब घटना बढ़ना नहीं चाहिए। अगर उसका दाब, प्रेशर नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा? उसका आयतन में और तापमान में, दोनों में क्या होगा? दोनों घटेगा। ठीक है, अगर ठंडा किया जा रहा है उसको। ठीक है, अगर किसी गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान दोनों घटता है। देखिए, तापमान तो घट ही जाएगा और आयतन भी क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है? दाब तो उतना ही रहता है, लेकिन लिक्विड हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है? वो आयतन कम हो जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है, जाहिर सी बात है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, कि दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है और दिन के टाइम में ऑक्सीजन निकलता है ना। ओजोन की परत पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच का काम करती है, ये भी जानते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, उससे क्या करती है? ओजोन लेयर पृथ्वी को बचाती है। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? लोहा, निकल और क्रोमियम के मिश्रण से बना होता है स्टेनलेस स्टील। रेडियम का आविष्कार, जो रेडियम का आविष्कार किया था वो किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। कैसे? याद कर लीजिए, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। ऐसे याद कर लीजिए, कल मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, है ना। आविष्कार और आविष्कारक, क्यूरी मैडम रेडी हुई या नहीं? ऐसे तो रेडी हुई, रेडियम हो जाएगा। क्यूरी मैडम, मैडम क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए रैले विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कैलोरी कहलाती है। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 किलोग्राम में जितनी भी ऊष्मा आप उत्पन्न करते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? कैलोरी कहलाती है। ठीक है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। अगर फ्यूज है कोई, अगर वो खुला हुआ है, ठीक है, बंद नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वो उसका प्रतिरोध जो रहेगा वो अनंत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, जितने भी तार होते हैं, टंगस्टन वगैरह, है ना, जितने भी तार होते हैं जो विद्युत प्रतिरोध वाले होते हैं या हीटिंग एलिमेंट होते हैं, वो सब के सब किससे बने होते हैं? नाइक्रोम से बने होते हैं। नेक्स्ट है, RRB भुवनेश्वर 16/9/2007 को पूछा गया था, इसका पेपर है, देख लेते हैं। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। रेशम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को कहा जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? महेंद्रगिरी है। याद कर लीजिए, महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है,
सांडों की लड़ाई, जो सांडों की लड़ाई होती है बुल फाइटिंग, वो कहाँ का है? स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। और अपने यहाँ भारत में कहाँ? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है। ठीक है, जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें भी क्या होता है? सांडों की लड़ाई होती है। सिमलीपाल वन्य जीव संरक्षण हाथी के लिए प्रसिद्ध है। याद कर लीजिए, सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो किसके लिए फेमस है? ये हाथियों के लिए फेमस है ना। और जंगली गधों के लिए कच्छ फेमस है। ठीक है, कच्छ याद कर लीजिए। नेक्स्ट है नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ पर है? नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापत्तनम में है। हिमालय लिखा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उस पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय जो था वो कौन था? तो वो था तेंजिंग नोरगे। कौन था? तेंजिंग नोरगे था, है ना। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। सदाबहार वन हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो सदाबहार वन है, जिसकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं, ठीक है, वो अपनी पत्तियां नहीं गिराती हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं? हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा भारत में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार नहीं पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पर्णपाती पाए जाते हैं। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कटक थी और इस समय कौन सी है? ओडिसी है। उड़ीसा में कौन सा डांस फॉर्म सेलिब्रेट किया जाता है? तो उड़िया मनाया जाता है ना। श्री सेलम परियोजना कृष्णा नदी पर बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तलचर भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स ने बनाया था। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में अवस्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में अवस्थित है। अच्छा, कौन सा ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा है? विटामिन सी, क्योंकि दूध खट्टा नहीं होता है। हाँ, फटने के बाद उसमें मिलने लगता है विटामिन सी भी। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले ने की थी। सीले और प्रिस्टले ने की थी ऑक्सीजन की खोज, है ना। मैंने कल बनाया भी था आविष्कार और आविष्कारक का। तो किसने की थी? सीले और प्रिस्टले। कैसे? तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो क्या कर लो, तुम अपना ऑक्सीजन मास्क को सी लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन मास्क फटा होगा, इसलिए तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। एलजी देखा होगा, एलजी मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें आती है एलजी की ना। तो वो कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का है। ठीक है, एक और है, मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मियादी बुखार से आंत प्रभावित होता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप लोग पढ़िए।